ये दूरसंचार विभाग के जो ऑफिस हैं सीसीए पंजाब, जो सभी पेंशनर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स का पूरे पंजाब में इनकी सेवा में तत्पर हैं, उनकी तरफ से ये एक प्रयास है और ये प्रयास एक राष्ट्रीय स्तर पर चलते हुए प्रयास का ही हिस्सा है, जिसमें कोशिश है कि पेंशनर को हमारे पास ना आना पड़े। हम पेंशनर के पास जाकर ये सुनिश्चित करें कि वो समय से अपना लाइफ सर्टिफिकेट और दे सकें ताकि उनकी पेंशन सुचारू रूप से चल सके। और कोशिश ये भी है कि उनको भी सक्षम बनाया जाए। जैसे कहा गया है कि अगर किसी घर में आप एक को पढ़ाते हैं तो वो एक पढ़ता है, अगर आप माँ को पढ़ाते हैं तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। तो अगर हम पेंशनर को सक्षम बना सकें, एसोसिएशंस को सक्षम बना सकें, वो खुद सीख जाएं कि उनको लाइफ सर्टिफिकेट किस तरह से देना है, तो पेंशनर का जो सबसे बड़ा सहारा है उसकी नियमित रूप से पेंशन, उसमें ये एक मुझे लगता है कि ये बहुत सही प्रयास होगा कि उनको कैंप में आने की या हमारे ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको एक इस तरह से भी देखता हूँ इस प्रयास को कि जो पेंशनर्स हैं, जो अपनी सर्विस से रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं, उनको आपस में भी मिलने जुलने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो इस पूरे प्रयास में मैं अपने जॉइंट साहब डॉक्टर मनदीप जैन साहब और हमारे डिप्टी साहब जो आज चंडीगढ़ ऑफिस संभाल रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, इनको गाइड करने के लिए जो हमारी टीम है, जो सीसीए पंजाब से आई हुई है, जिनको खुद इस्तेमाल करना भी आता है, जिनको सिखाना भी आता है, और इतना कठिन काम नहीं है। आप कहेंगे तो मैं आपको भी अभी यहीं सिखा सकता हूँ। मुश्किल से 1 मिनट से भी कम का काम है। हम सब लोग आजकल मोबाइल पर ऐप पर ही हैं, तो ऐप ही हैं जो 2 ऐप डाउनलोड होती हैं और उन ऐप में क्या क्या आपको बढ़ते जाना है, और आप उसके बाद खुद का भी कर सकते हैं और दूसरों का भी कर सकते हैं। तो मेरे मोबाइल में भी ये ऐप है और मैंने भी जो है सीखा इसी उसमें। प्रयास ये है कि 100% ऑफिस में जितने लोग हैं सबको करना आना चाहिए। ये हमारी सीजीसी मैडम के भी निर्देश थे। वो हाल फिलहाल अभी 25 अक्टूबर को आई थी हमारे यहाँ, तो उनका कहना ये था कि सभी लोग सक्षम होने चाहिए। जी, पेंशनर को कोई एडवाइस देना चाहोगे? पेंशनर्स को और सभी बुज़ुर्गों को, और बुज़ुर्गों में पेंशनर्स इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हम सब जानते हैं उनको नियमित रूप से पेमेंट मिलता है, पेंशन मिलती है। ज़्यादातर लोगों का काफ़ी अच्छा पेमेंट है, पेंशन है, अमाउंट। उनके खर्चे इतने नहीं होते बढ़ती उम्र के साथ, तो उनके पास अकाउंट में पैसे भी रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है। बुज़ुर्ग भी हैं, कई बार अलर्टनेस लेवल, तो जो साइबर फ्रॉड चल रहा है कि आप इस लिंक पर क्लिक कर दें, आप ये OTP बता दें, और हम आप जैसे जो यंग लोग हैं वो भी फंस जाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो फंस जाते हैं इसमें। तो पेंशनर्स के लिए विशेष हिदायत है कि वो किसी भी अनजाने लिंक पर, किसी भी लिंक पर इनफैक्ट क्लिक करने से बचें। किसी भी अनजान आदमी को चाहे कैसा भी लालच हो, कोई भी प्रलोभन हो, उसको अपना कोई भी OTP वगैरह ना दें, क्योंकि इससे बहुत सारी संभावनाएं हैं। लोग आपका अकाउंट, आपका फ़ोन हैक कर सकते हैं, आपके अकाउंट से कितने भी पैसे निकाल सकते हैं। और विश्वास कीजिए, यहाँ जितने भी पेंशन सभी के अकाउंट्स में काफ़ी पैसा होगा। तो ये बहुत प्राइम टारगेट्स हैं इस तरह के लोगों के लिए। जी, आज के कैंप में जो बेसिक पर्पस कैंप का जो है लाइफ सर्टिफिकेट जो पेंशनर्स को हर साल देना होता है, इसके अलावा हमने जो है हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया है। साथ में जो 40 की टीम जो है वहाँ से उन्होंने डाइटिशियंस को और कुछ और डॉक्टर्स को यहाँ भेजा। उन्होंने पेंशनर्स को गाइड किया कि वो अपनी डाइट से अपने हेल्थ को कैसे अच्छे रख सकते हैं। साथ में भारतीय योगा संस्थान से यहाँ पे किया है, उन्होंने योगा के द्वारा आप अपनी उस पर भी बातचीत की है। इसके अलावा अगले सेशन में एक बैंक से भी कुछ लोग आए हैं, कुछ स्पेसिफिकली जो है फाइनेंशियल लिटरेसी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कि आज के गैदरिंग में मैक्सिमम हमारे पेंशनर हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, और ये जो घर के जो है हेड हैं वो
फाइनेंशियल लिटरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। लिटरेसी के साथ ही वो जो आज की डेट में मेंस है सबसे बड़ा दिक्कत है, डिजिटल अरेस्ट वाला एक काफ़ी चल रहा है, जिसमें जो है कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जो है ऑनलाइन ट्रैकिंग करके लोगों को हैक करते हैं और उनका जो फाइनेंशियल लॉस करवाते हैं। तो उस लिटरेसी में ये लोग जो है ये गली मोहल्ले में पार्कों में जाके लोगों से बात कर सकते हैं कि कैसे जो है सब लोग बच सकते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड से, साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। और जैसे सीसी साहब ने बताया है, आज के इस कैंप में ये भी कोशिश की जाएगी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सभी के मोबाइल पे एक लाइव सर्टिफिकेट देने की ऐप को डाउनलोड कर दिया जाएगा और उनकी ट्रेनिंग कर दी जाएगी, ताकि आने वाले समय में उनको कहीं भी ना जाना पड़े। घर पे उनको जैसे उन्होंने ऐप पे डाउनलोड कर लिया तो उनको नेक्स्ट ईयर जब उनका वैलिड होगा 1 साल के बाद, तो 1 मंथ पहले उनको SMS अलर्ट आ जाएगा कि आपका ये ड्यू है, आपने इसको देना है। तो जैसे ही उसको मैसेज आएगा तो इमीडिएटली उनको एकदम से रिमाइंड हो जाएगा, वो अपने घर बैठे ही अपने घर में इसको दे पाएंगे। इसके अलावा हमारा जो हमारा PR विंग जो है जिसको प्रकाश चला रहे हैं, वो हमारे पास C-Tech की एक सर्विस है जिसमें एक SMS अलर्ट सेवा है। बहुत पहले पंजाब पहला सर्कल था जिसने इसको लॉन्च किया था 2011-12 में। हमारे 12,000 के करीब पेंशनर हैं, सभी पेंशनर्स हमारे साथ SMS अलर्ट सेवा से। इसके अलावा CCA साहब ने आने के बाद एक नया जो है पोर्टल होगी आदेश दिया है, इसमें है कि जो हमारी पेंशनर हेल्पलाइन है, जो आज की डेट में एक फ़ोन नंबर है, इस पर पेंशनर जो है मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 PM तक कॉल करके अपनी कंप्लेंट, किसी की पेंशन कम आई है, ज़्यादा आई है, किसी का TDS कट गया है, किसी का कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिस्टोर नहीं हो रहा, उसके लिए वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। उसके लिए सर का एक इनोवेटिव आइडिया है कि हम उस नंबर के साथ एक आंसरिंग मशीन कनेक्ट करते हैं, ताकि पेंशनर सैटरडे संडे भी बात कर पाए, 6 बजे के बाद भी बात कर पाए, 9 बजे से पहले भी बात कर पाए। तो उस आंसरिंग मशीन में पेंशन का जो मैसेज रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं फलां पेंशनर यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरा ये इशू है, ये मेरा PPO नंबर है और मेरा ये इशू है, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो उसको इमीडिएटली जब नेक्स्ट वर्किंग डे पे हमारे पेंशन हेल्पलाइन वाले जो लोग हैं वो उस पेंशनर से बात करेंगे और उसको रिजॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे।